नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो पर आया हूँ पॉडकास्ट के ऊपर। और कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं टेलीविज़न पे भी नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन आज मुझसे रहा नहीं गया। जो दिल्ली में हादसा हुआ है, जो पढ़े लिखे डिग्री होल्डर डॉक्टरों ने मतलब कहते नहीं कि सारे सीमाएं तोड़ दी। डॉक्टर कहते हैं इंसानियत का पुजारी होता है, लेकिन यहाँ पे हैवानियत, दरिंदगी और जुल्म की इंतहा है। ये कौन सी पढ़ाई करी है, कौन सी डिग्रियां ली हैं, कहे कि डॉक्टर हैं ये, जो लोगों की जानें ले रहे हैं, आतंकवादी हैं ये। और मैं अपना आप को रोक नहीं सका। मैंने कहा मैं दो शब्द ज़रूर कहूँगा, क्योंकि अभी शाम की न्यूज़ में और मैं भी देख रहा था कि काफ़ी जिक्र चल रहा है कि तुर्की भी गया था ये उमर मुजम्मिल, जो डॉक्टर है, जिसे ब्लास्ट किया है कल शाम को दिल्ली में भरी बाजार के अंदर, और लोगों की जानें गई। बर्दाश्त की एक सीमा होती है, वो टूट चुकी है। लेकिन हमको ये जानना ज़रूरी है कि इनके पीछे कौन लोग हैं और किस तरह से ये ऑपरेट कर रहे हैं। अब जैसे ही मैंने देखा टेलीविज़न पर अभी शाम को, मेरे ख्याल से भी आधा घंटा पहले न्यूज़ में था कि ये लोग तुर्की भी गए थे और यात्रा इन लोगों ने करी है। तुर्की का नाम आते ही मेरा दिमाग ठनका। तुर्की की बता दूं मैं कि क्यों मेरे दिमाग में बात आई, तभी मैं टेलीविज़न पर बैठ गया। तुर्की बहुत समय से एक संस्था को चलाता है सादात के नाम से, एक प्राइवेट आर्मी है, जो वहाँ के ब्रिगेडियर ने अदनान तनवेदी नाम उसका, अदनान तनवेदी रिटायर्ड ब्रिगेडियर है, इसने इसको 2012 में बनाया था। और जो अभी एर्डोगन की सरकार चल रही, जो अभी वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उनके बहुत ही करीबी हैं। और उनका इस सादात को बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि मुस्लिम देश या मुस्लिम पॉलिटिकल एंगल कहीं हो तो वहाँ ये दखल देंगे, और मुस्लिम देश को सपोर्ट मांगेंगे तो उनको मिलिट्री की, उनको कंसल्टेंसी दी जाएगी, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, स्पेशल वॉरफेयर और बहुत सारी चीज़ें थी शामिल, जिसमें कि लोगों में काफ़ी काम किया है सीरिया के अंदर। और कहते हैं ये 5000 इन्होंने लड़ा के लीबिया भेजे थे। ये वो सादात है। और मैं अपने श्रोताओं की बात बता दूं, सादात ने ऑफर किया था पाकिस्तान को कि कश्मीर के मामले को हम सुलझा लेंगे, यानी इनको ठेका दे दिया जाए कश्मीर अपने ये मर्सनरीज, जिनको कहते हैं भाड़े के सिपाहियों को भेजने की तैयारी कर रहे थे ये एर्दोगान, ये सादात को भेज रहे थे। कट करता हूं, आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के समय, आपको अच्छे से याद होगा कि तुर्की के ट्रांसपोर्ट प्लेन उतरे थे इनके यहाँ, और इजिप्ट के भी आए थे। और तुर्की के जो ट्रांसपोर्ट प्लेन आए थे, खबर यहां तक के थी कि टर्किश गवर्नमेंट ने सादात को भेजा था मुनीर की हिफाजत करने के लिए। मुनीर को अपने कमांडोज, अपनी मिलिट्री पे भरोसा नहीं था। हमारी एजेंसियां भी जानती होंगी इस चीज को, जो मैं खुल के कह रहा हूं। मुनीर की मदद करने के लिए, उनके बॉडीगार्ड के तौर पर, उनकी सुरक्षा कवच देने के लिए सादात के मर्सनरीज कमांडोज जो थे, भाड़े के सिपाही, वो पाकिस्तान में उतरे थे। तो ये एंगल मुझे लगता है, और मैं इसलिए बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता हूं, कि ये डॉक्टर्स का, ये पढ़े लिखों का जो कनेक्शन है, ये टेररिज्म की तरफ इनका, बरसों की पढ़ाई करते हैं, कैसे एमबीबीएस करते हैं, कैसे एमडी करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं, और कहां कहां से आते हैं और उसके ऊपर डिग्रियां हासिल करते हैं, सफेद पोश बन जाते हैं, भीड़ के अंदर शामिल हो जाते हैं, और देश के खिलाफ, हमारे लोगों के खिलाफ इस तरह की इनकी साजिशों में शामिल होते हैं। इनका दोनों का तुर्की जाना, मुझे लगता है इनको बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग से लेके, इनको वहाँ पे ट्रेनिंग दी गई होगी 1 वीक की, और सादात ने इनको ट्रेन करके भेजा होगा, इन्होंने आकर के दूसरों को ट्रेनिंग दी, और ये सिलसिला काफ़ी समय से चल रहा होगा, जो अभी पकड़ में आया है। अगर इनकी पोल ना खुलती, वो पोस्टर चिपकाता हुआ डॉक्टर अदील जो था ना दिखाई देता, तो शायद मैं समझता हूँ कि इन पर कोई सोच ही नहीं सकता था कि ये लोग टेररिस्ट हो सकते हैं। वो लेडी डॉक्टर शाहीन लखनऊ की, शर्म से आंखें, नजरें झुक गई लखनऊ वालों की भी। एक महिला होकर के आप देखिए, टेररिस्ट,
ऑर्गेनाइजेशन को बाकायदा 2 साल से खुद स्टेटमेंट दे रही कि 2 साल से वो नाइट्रेट को क्या कहते हैं, वो केमिकल्स को इकट्ठा किया जा रहा था। 3000 केजी, 3 टन आप पूरा शहर उड़ाने की तैयारी कर रहे थे। कौन है आप लोग? आधा युद्ध तो हम अपने देश के अंदर लड़ रहे हैं। हमारे सीडीएस साहब स्वर्गीय बिपिन रावत जी कहते थे, जनरल बिपिन रावत जी कहते थे कि हम 2.5 युद्ध से ग्रस्त हैं। ये बार बार मैंने कई जगह पे कहा इस चीज को कि एक दुश्मन हमारा उत्तर में, एक दुश्मन हमारा पश्चिम में है, एक वो दुश्मन है जो हमारे यहां अंदर है। आधा दुश्मन वही है और हम ये देख रहे हैं कि आधा दुश्मन में सबसे खतरनाक ये हैं, ये मुस्लिम आतंकवादी जो जिहाद के नाम के ऊपर कर रहे हैं। अब किस डॉक्टर पे यकीन किया जाएगा जिसके नाम के आगे अंसारी लिखा हो या मुस्लिम नाम हो या कुछ हो? कितना विश्वास करा जाएगा उसके ऊपर? कैसा ना हो कि ये इंजेक्शन में उठा के पॉइजन दे दे। मैं तो यकीन करने वाला नहीं। बस मुझे इतना सा कहना था कि इसकी जांच होनी चाहिए कि इनका टर्किश कनेक्शन क्या है। ये सादात ने इनको ट्रेन करके भेजा है, रास्ते ने उन तरीके बदल दिए हैं क्योंकि इनकी जितनी सेमिनरी है वो ठंडी पड़ गई है पाकिस्तान के अंदर, तो इनको तुर्की भेजा गया होगा ट्रेन करने के लिए। ये गए होंगे हफ्ते 10 दिन का कोर्स करने के लिए, सादात ने ट्रेन करके इनको भेजा है। तो ये पाकिस्तान की साजिश है, ISI की साजिश है। बस इतना ही मुझे कहना था, बहुत ज़्यादा नहीं कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।